नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो बेहद ही सुंदर हैं, पर उतनी ही खतरनाक भी हैं। एक ऐसा ही द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पे बेहद ही रहस्यमय जनजाति रहती है जो बाहरी इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसी कारण से ये द्वीप बेहद ही खतरनाक माना जाता है। यहाँ के लोग आज भी स्टोन एज या पाषाण युग में रहते हैं। 2018 में इस द्वीप पे एक अमेरिकन नागरिक को यहाँ की जनजाति ने तीरों से मार दिया था। इस आइलैंड पे जाने पर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है। तो दोस्तों, कौन सा है ये द्वीप और कहाँ स्थित है, ये सब जानने के लिए मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल और ये आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इस आइलैंड को पहली बार 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज़ ने देखा था। तब उस जहाज़ के लोगों ने इस आइलैंड पे कुछ रोशनी देखी थी, पर वो जहाज़ किसी सर्वे पे था, इसलिए वो इस आइलैंड पे नहीं रुक पाया। इस घटना के तकरीबन 100 साल बाद 1871 में इस आइलैंड के पास एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस जहाज में 86 पैसेंजर और 20 क्रू मेंबर थे। इन सब ने तैर के अपनी जान बचाई, पर बदकिस्मती से वो इस आइलैंड पे पहुंच गए। 3 दिन तक इस आइलैंड के लोगों ने उनको कुछ नहीं कहा और वो छुपकर इनको देखते रहे। पर चौथे दिन उन लोगों ने अपने तीर कमान से इन लोगों पर हमला कर दिया। जहाज के यात्रियों ने भी लकड़ी के डंडों से और पत्थरों से मुकाबला किया, कुछ घायल भी हो गए। इसके बाद ब्रिटिश की रॉयल नेवी का जहाज इधर आया और इन सबको सुरक्षित ले गया। 1880 में पोर्टमैन नाम के ब्रिटिश अधिकारी ने अंडमान और निकोबार की कमान संभाली और उसने नॉर्थ सेंटिनल जाने का तय किया। वो अपनी फौज के साथ इस आइलैंड पे पहुंच गया। जैसे ही वो इस आइलैंड पे पहुंचा, यहाँ के लोग बाहरी लोगों को देख के छुप गए, पर एक बूढ़ा दंपत्ति और उसके 4 बच्चे छुप नहीं पाए। तो पोर्टमैन और उसके फौजी इन 6 लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले आए। पोर्ट ब्लेयर आते ही ये 6 के 6 लोग बहुत बीमार पड़ गए। बूढ़े दंपत्ति की तो मृत्यु तक हो गई। इसके बाद पोर्टमैन ने चारों बीमार बच्चों को आइलैंड पे वापस छोड़ दिया और साथ में बहुत सारे उपहार भी रख दिए। यह तो कभी पता नहीं चला कि उन बच्चों का क्या हुआ और क्या उन बच्चों ने यह बीमारी और लोगों में भी फैला दी। इसका जवाब तो कभी नहीं मिला। पर इस घटना ने इस जनजाति के लोगों में बाहर से आने वाले लोगों के प्रति बहुत आक्रोश भर दिया। इस घटना के कुछ साल बाद अंडमान निकोबार आइलैंड से एक कैदी नाव में भाग गया और उसकी बदकिस्मती समझो कि वो भागकर इस आइलैंड पे पहुंच गया। उसके पीछे पीछे ब्रिटिश आर्मी के लोग भी पहुंच गए।
जब वो इस आइलैंड पे पहुंचे तो किनारे पे उनको उस कैदी का शव मिला। उसके शव पर तीर घुसे हुए थे और गला कटा हुआ था। इस घटना के बाद ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड से दूर ही रहना उचित समझा। सन 47 में भारत आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद इस आइलैंड को भारत में शामिल कर लिया गया। भारत सरकार ने काफ़ी कोशिश की इन जनजाति के लोगों से संपर्क करने की, पर सारी कोशिश विफल रही। सन 1974 में यह आइलैंड फिर खबरों में आया जब एक नेशनल जियोग्राफिक फिल्म क्रू ने इस आइलैंड पे फिल्म बनाने की कोशिश की और इधर की जनजाति के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। इस हमले में फिल्म डायरेक्टर बुरी तरह घायल हो गया। ऐसे ही 2004 की सुनामी के बाद जब इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर इन लोगों का हाल देखने के लिए इस द्वीप पे पहुंचा तो यहाँ की जनजाति के लोगों ने तीरों से उस हेलीकॉप्टर पे हमला कर दिया। 2006 में मछुआरों की नाव भटक कर इस आइलैंड पे पहुंच गई तो यहाँ की जनजाति के लोगों ने उन मछुआरों को मार दिया और उधर ही गाड़ दिया। बहुत ही हाल के घटनाक्रम में 2018 में यह आइलैंड देसी और विदेशी मीडिया का आकर्षण बन गया जब यहाँ के आदिवासियों ने अमेरिकन नागरिक जॉन एलन को मार दिया। उस अमेरिकन नागरिक का शरीर कभी भी नहीं मिला। कहा जाता है पहले भी 2 बार उस अमेरिकन ने इस आइलैंड पर आने की कोशिश की थी, तब आदिवासियों ने उसे भगा दिया था, पर जब वो तीसरी बार इस आइलैंड पे पहुंचा तो मारा गया। वो सिर्फ 26 साल का था। तो दोस्तों, कहानियाँ तो इस द्वीप की बहुत सारी हैं, पर मेरे पास समय बहुत ही सीमित है, तो बाकी के किस्से फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में आज भी ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और मैं ऐसी ही रहस्यमय जगहों के किस्से और कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ हर हफ्ते शुक्रवार को। तो ऐसे सच्चे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका हर लाइक मेरे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। धन्यवाद और नमस्कार।